सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नई प्रश्नोत्तरी जो कि आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, DSSB और हायर स्टडीज़ की जो अभी परीक्षा होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली जो कि आपकी अगस्त या सितंबर में हो जाएगी, उसके लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वांछित प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना किसी भूमिका के आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? पीछे कई बार यह प्रश्न आया है कि श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से ली गई है, वहाँ पर महाभारत नहीं लिखा होता है, तो फिर भी आपको ऑप्शंस के हिसाब से वहाँ पर उत्तर देना है, क्योंकि यदि रामायण, महाभारत और बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण या फिर श्वेताश्वतरोपनिषद इस तरह से ऑप्शंस होंगे तो आपका महाभारत उत्तर हो जाएगा। और यदि महाभारत लिखा है या नहीं भी लिखा है और आपको पर्व के नाम दिए हैं तो आपको इसमें से सही उत्तर निकालना है। शांति पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व या फिर उद्योग पर्व। तो आपको लेनी है, यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका भीष्म पर्व। महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है। इसके अलावा एक प्रश्न और मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर पता करना है। 2-3 प्रश्नों के बाद मैं आपको बता दूंगा, तब तक आप विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, शब्दों नित्यः कृतकत्वात् में कौन सा हेत्वाभास है? हेत्वाभास किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। जो हेतु ना होकर के भी हेतु के समान आभासित हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। हेतु वदाभासन्ते इति हेत्वाभासः। और हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है? तो आपके सामने 4 प्रकार का हेत्वाभास लिखा है, यही 4 प्रकार है। इसमें से असिद्ध 3 प्रकार का होता है। एक होता है आश्रयासिद्ध, अब आश्रय लिख रहा हूँ आप समझ लीजिए। दूसरा है स्वरूपासिद्ध और तीसरा है व्याप्त्वासिद्ध। इसको कई लोग व्याप्यत्वासिद्ध भी बोल देते हैं। ठीक है, आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्वासिद्ध या व्याप्यत्वासिद्ध, जैसे आपको उच्चारण ठीक लगे उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो 3 प्रकार का यह असिद्ध हेत्वाभास होता है। अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है, शब्दों नित्यः कृतकत्वात् यह किस हेत्वाभास का उदाहरण है? तो देखिए, जब आप हेत्वाभास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा शब्दों नित्यः कृतकत्वात्, यहाँ पर विरोध है और विरोध होने के कारण यहाँ पर विरुद्ध हेत्वाभास होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्य रहता है, अब सामान्य कहाँ रहता है यह बताने। अब सामान्य के साथ साथ बाकी चीजें भी देखिए। विशेष कहाँ रहता है? ये वीडियो थोड़ा सा कि लाइट जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है आज, तो बहुत ज़्यादा इसमें वाइट बैलेंस नहीं है। तो ठीक है, आपको स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है, आप उससे प्रश्नों को देखिए, वही ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो सबसे पहला है कि सामान्य कहाँ रहता है। तो सामान्य कहाँ रहता है वो तो हम बताएंगे ही आपको। एक प्रश्न और देखिए यहाँ पर, सामान्य क्या है और विशेष कहाँ रहता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सामान्य ही प्रश्न आएगा आपके पास। ठीक है, सामान्य क्या है और विशेष कहाँ रहता है? तो सामान्य क्या है? परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। तो ये भी पूछा जा सकता है, सामान्य कितने प्रकार का होता है? परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, 2 प्रकार का सामान्य होता है। विशेष कहाँ रहता है? तो नित्य द्रव्य वृत्तयो, नित्य द्रव्य में रहता है विशेष। ठीक है, नित्य द्रव्य। और विशेष कितने होते हैं? जैसे सामान्य तो 2 होते हैं, ठीक है, परम अपरं चेति द्विविधम सामान्यम। और विशेष कितने होते हैं? विशेषास्त्वनंता एव, ठीक है, अनंत। विशेषास्तु अनंता एव, तो विशेष होते हैं अनंत। ठीक है, अब आइए अपने प्रश्न की तरफ आइए। सामान्य रहता है, सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य गुण विशेष में रहता है, द्रव्य गुण कर्म में रहता है, द्रव्य कर्म विशेष में रहता है, द्रव्य गुण समवाय में रहता है। समवाय को भी देख लीजिए, अब आ गया। तो समवाय कितने होते हैं? समवायस्त्वेक एव, समवायः तु एक एव, समवाय एक ही होता है।
और समवाय होता क्या है, तो अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः। अयुत सिद्धों का जो संबंध होता है उसको समवाय कहते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी आप बार बार सुनिए ताकि आपको ये भी याद हो जाए। जरूरी नहीं है कि विशेष, यहाँ सामान्य लिखा है तो सामान्य ही प्रश्न आएगा। तो आपका इसका सही उत्तर क्या होगा, द्रव्य गुण कर्मसु। ठीक है, सामान्य कहाँ रहता है, द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। सांख्य के अनुसार बुद्धि के परिणाम है, बुद्धि का परिणाम बताना है। अब बुद्धि के विपर्यय है, आसक्ति है, आशक्ति, सिद्धि तमस। विपर्यय आशक्ति तुष्टि सिद्धि, विपर्यय आशक्ति मोह तामिश्र, विपर्यय तमस मोह और तामिश्र। इन चारों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो बुद्धि जो है ये भी देखना है कि बुद्धि जो है किससे उत्पन्न होती है। महत्तत्व इसको कहा गया है, और महत्तत्व कहाँ से उत्पन्न होता है। अब ये प्रकृति है या विकृति है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे आप, बुद्धि जो रहती है आपकी, बुद्धि रहेगी आपकी विपर्यय आशक्ति तुष्टि और सिद्धि। ये बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, विपर्यय आशक्ति तुष्टि और सिद्धि। ठीक है, तो इसके लिए आप सांख्य कारिका को भी एक बार देख लेंगे, बुद्धि के प्रकार, और इसके साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का होता है, तो ये सब आपको देखना चाहिए। सांख्य स्वीकार करता है असतः सज्जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है। एकस्य सतो विवरतः कार्यजातम न वस्तु सत, सतः सत जायते, सतः असत जायते। अब ये देखिए, ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। असत करणादुपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। ये है इसकी कारिका सत्कार्यवाद की। तो सत्कार्यवाद का सिद्धांत आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखना है कि सांख्य कारिका के अलावा या सांख्य दर्शन के अलावा और सत्कार्यवाद का वर्णन हमें कहाँ पर प्राप्त होता है। तो पहले उसका उत्तर लिख लीजिए। सांख्य के अलावा सत्कार्यवाद आपको प्राप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता में। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। वह भी सत्कार्यवाद के सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो इसके अलावा आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, सत्कार्यवाद में सतः सत जायते, सत से सत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो सतः सत जायते असद करणात्, पहले में ही असत का खंडन कर देते हैं। उपादान ग्रहणात्, उपादान का ग्रहण करना है। सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात्। अब यहाँ पर ये आपका प्रश्न आया, शक्तस्य शक्य कारणात्, मतलब कारण भी शक्त होना चाहिए और कार्य भी शक्त होना चाहिए, और कारण भावाच्च, कारण का अभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर सत्कार्यवाद होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्रश्न वहाँ तक चला गया, देखें क्या है, वहाँ होती है जब, अब इसको जोड़ के पढ़ लेते हैं। जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है, अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है, वहाँ कौन सी लक्षणा होती है, सीधे सीधे ये पूछना चाहते हैं कि जहाँ पर कोई शब्द या अर्थ, शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर दे, तो वहाँ पर कौन सी लक्षणा होती है। ठीक है, अब आपको ये बताना है। अब एग्जाम्पल से समझिए, गंगायाम घोषः, गंगायाम घोषः, घोष अर्थात झोपड़ी, और गंगा मतलब गंगा में। ठीक है, गंगा में झोपड़ी या गंगा में बस्ती, कोई बस्ती बसा लेते हैं गंगा में, तो गंगा में बस्ती बसाना संभव नहीं है। तो गंगायाम घोषा लिखा, तो गंगा के जो कहने का तात्पर्य है कि गंगा के जो शैत पावनत्व आदि धर्म है,
जो गंगायाम घोषा अर्थात गंगा तटे घोषः, और गंगा के जो शैत पावनत्वादि धर्म है वह जैसे गंगा में है वैसे ही उस घोष में भी हैं, इसीलिए यहाँ पर गंगायाम घोषा कहा जाता है। अब गंगा प्रवाह रूपी अर्थ का त्याग करके यहाँ पर तीर रूपी अर्थ को स्वीकार किया जाता है, मतलब शब्द अपने अर्थ का त्याग करके दूसरे अर्थ को ग्रहण कर लेता है, अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर कौन सी लक्षणा होगी आपकी? लक्षणा होगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये लक्षणा के और भी भेद हैं। आचार्य मम्मट के हिसाब से पढ़ेंगे तो 6 भेद हैं, और आचार्य विश्वनाथ के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर आपको लक्षणा के 80 भेद पढ़ने पड़ेंगे। न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेदारोप होने पर अलंकार होता है। न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेदारोप। अच्छा, उपमान का अभेदारोप यदि कर दिया जाए, न छिपाए गए, उपमेय को छिपाया ना जाए और उपमान का अभेदारोप कर दिया जाए तो अलंकार कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, हिंदी में एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल आता है। मतलब ये समझिए कि आपको सीधे सीधे किसी के ऊपर किसी दूसरे का आरोप कर देना है। जैसे कि हिंदी में एक अच्छा सा एग्जाम्पल आता है इसका, चरण कमल बंदऊ हरिराई। चरण कमल, अब चरण कमल के समान है यह नहीं कहा गया है, चरण ही कमल है, तो अभेदारोप कर दिया। चरणों कमल को चरणों के समान या चरणों को कमल के समान बता दिया गया है, तो अभेदारोप होने के कारण यहां पर आरोप हो जाता है, रूपक बना देते हैं। मतलब दोनों में जो है ऐक्यता स्थापित करने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार के 2 भेद, एक सांग रूपक और एक निरंग रूपक। दोनों के भेद आप एक बार देख लेंगे और उनके उदाहरणों को भी एक बार आपको देख लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम। यह किस अलंकार का उदाहरण है? बहुत ही प्रसिद्ध है, आचार्य मम्मट ने इसको अनेक बार उद्धृत किया है। तो अनुप्रास का है, यमक का है, श्लेष का है या उत्प्रेक्षा का है? सही उत्तर आपको बताना है। तो अनुप्रास कितने प्रकार का होता है? अनुप्रास तो 2 प्रकार का होता है, एक छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास। और इसमें से जो एक लाटानुप्रास होता है, जितने भी लाटे लोग हैं वो देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि जो लाटानुप्रास होता है वह 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसका सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा आपका, अनुप्रास है नहीं, यमक है नहीं, क्योंकि यमक में एक जैसा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष, यहाँ पर श्लेष हो जाएगा। उत्प्रेक्षा है नहीं, उत्प्रेक्षा इसलिए नहीं है कि उत्प्रेक्षा में भी जो है एक दूसरी उत्प्रेक्षा की जाती है कि दोनों की साम्यता दिखाने के लिए, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, मानो शब्द का प्रयोग किया जाता है, मानो मणिनील शैल पर आतप परयो प्रभात। तो इस तरह का अर्थ भी यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। सीधे सीधे याद रखिए, यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। भाषा के उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत। अब इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। समन्वय हमेशा जो सिद्धांत होता है मीठा होता है। ठीक है, मतलब सभी समन्वित होकर के एक साथ मिल करके समन्वय करके रहें तो वह क्या होता है? मधुरता फैलाता है। और मधुरता और मीठे को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट। ठीक है, और ये समन्वय सिद्धांत के जो जनक हो जाएंगे हेनरी स्वीट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन उदाहरण है। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न आ गया। अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ना विनोद, कि धर्म का धम्म के रूप में परिवर्तित जो रूप है वह किसका उदाहरण है? तो धर्म को धम्म के रूप में परिवर्तित करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर पुरोगामी समीकरण या पश्चगामी समीकरण, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो पुरोगामी होगा या पश्चगामी होगा। ठीक है, समीकरण होगा, विषमीकरण नहीं होगा, क्योंकि र को इन्होंने म के जैसा बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये र पश्चगामी और ये आपके म में कन्वर्ट हो गया है। एक बार इसको देखेंगे, ये आपका पश्चगामी समीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म करना ठीक रहता है कि आपको मैं ऐसे ही बता दूं फिर वो गलत हो जाए, उससे बेटर है कि उसको एक बार चेक कर लिया जाए। नहीं सर्वः सर्वम जानाति, इस सिद्धांत को हमेशा याद रखिए। सत्कार्यवाद का कारण है, अभी मैंने बताए थे आपको, असत्करणात्
नहीं आया इसमें। उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात्, शक्तस्य शक्य कारणात् सर्वसंभवा भावात्, ये आ गया ना ये वाला, तो ये डी आपका सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सत्कार्यवाद का कारण आपने देख लिया, सत्कार्यवाद की कारिका आप लोगों को देख लेनी चाहिए। पुरुष का लक्षण है, पुरुष का लक्षण क्या है यहाँ पर? असंगोयम पुरुषः, असंगः अयम पुरुषः, पुरुष संग रहित होता है। और पुरुष जो है प्रकृति के मतलब तीनों गुणों की साम्यावस्था के, सत्व रज तम तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। और अज्ञान के कारण, क्योंकि उसको वहाँ पर विवेक ज्ञान नहीं होता, प्रकृति के सभी धर्मों को अपने ऊपर आरोपित करके बंधन में पड़ता है। लेकिन जैसे ही नर्तकी, जिस प्रकार नर्तकी अपने नृत्य का निवर्तन करके मंच से निकलती है और व्यक्ति उसको देख लेता है कि अब ये नर्तकी है, ये इसने जो भी अभी माया जाल रचा था वो एक नर्तकी के द्वारा रचा गया था, वास्तव में कोई माया जाल नहीं है। ऐसे ही पुरुष जब प्रकृति को देख लेता है तो प्रकृति उसके लिए फिर अपने प्रपंच को फैलाना बंद कर देती है, तब वह पुरुष असंग पुरुष हो जाता है। ठीक है। और पुरुष का एक ही लक्षण है, विवेकी, सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये सारे प्रकृति के लक्षण है। और व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् से जो विवेक उत्पन्न होता है वह विवेकी होता है पुरुष। और यह विवेक कैसे उत्पन्न होता है? व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त के विज्ञान से, ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान या विज्ञान, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् ये विवेक उत्पन्न होता है। और जब ये विवेक उत्पन्न होता है तो विवेक के बाद पुरुष को अपनी वास्तविकता का ज्ञान होता है और इसी को फिर योग आगे जाकर के धर्म मेह समाधि तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम, और इस स्थिति में पहुंचा देता है इस पुरुष को। चलिए वो योग की बात है, फिर आएगी कभी तो करेंगे, अभी तो आप इसको समझ के चले। अचेतन प्रकृति है, प्रसव धर्मी प्रकृति है। और ये गलत लिखा है यहाँ पर, पंगु अंध, पंगु और अंधे के समान जो है प्रकृति और पुरुष का संसर्ग होता है और उसी से जो है सर्ग की उत्पत्ति होती है। सर्ग अर्थात प्रत्यय सर्ग, इस पृथ्वी की ये जो प्रपंच है इसकी उत्पत्ति होती है। न प्रकृति न विकृति, आप जोड़ लीजिए आगे पुरुषः। पुरुष कैसा है? न प्रकृति है न विकृति है। ज्ञानेंद्रियां आपको पता है क्या है? कर्मेंद्रियां वाक् पाणिपाद पायुपस्थ, ठीक है। और श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च ज्ञानेंद्रिया। अहंकार, अहंकार आपको पता है अहंकार के 3 प्रकार है, ठीक है। और पुरुष, पुरुष आपको बता दिया यहाँ पर, न प्रकृति न विकृति ही पुरुष। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि वेदांत में जैसे एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, ब्रह्म की ऐक्यता और एकता अखंडता स्वीकार की गई है कि ब्रह्म एक ही है। लेकिन सांख्य जो है पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम ऐसी एक कारिका भी सांख्य कारिका में प्राप्त होती है, आपको उसका भी ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांख्य की प्रकृति है, प्रकृति कैसी है? अब ये प्रश्न कैसे बना है? सांख्य की प्रकृति अव्यक्त भी है, त्रिगुणात्मिका भी है, प्रधान भी है, लेकिन अप्रधान नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न, एक बार इसको चेक करेंगे, प्रश्न क्या होना चाहिए था, क्योंकि नहीं है होना चाहिए था यहाँ पर। सांख्य की प्रकृति है, अब यहाँ पर उत्तर भी गलत है, देखिए। तो अव्यक्त भी है, त्रिगुणात्मिका भी है और प्रधान भी है। सांख्य की प्रकृति नहीं है कर देते हैं इसको, तो फिर क्या है? ये प्रकृति अप्रधान नहीं है, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। ये 9वीं 10वीं कारिका है, आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको पुरुष और प्रकृति दोनों का सिद्धांत समझ में आ जाएगा, दोनों का स्वरूप समझ में आ जाएगा। भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचय है? भोक्तृभाव, भोक्तृभाव देखिए, भोक्ता और भोग्य, इसमें से भोक्ता जो होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व किसका होता है? पुरुष का होता है। पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्, ऐसी एक कारिका सांख्य कारिका में प्राप्त होती है, पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्। तो ये पुरुष का आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। समय को भी देखना है हमने। परार्थानुमान, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। परार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है, पर्वतो वन्यमान
यो यो धूमवान स स वन्यमान तस्मात् तथा धूमत्वात् यथा, इन्होंने वो उदाहरण छोड़ दिया, ठीक है। तो प्रतिज्ञा वाक्य क्या है यहाँ पर, पर्वतो वन्यमान, और आगे जो उदाहरण आता है, हेतु आता है धूमत्वात्। तो पर्वतो वन्यमान आपका यहाँ पर जो है प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा देखिए यहाँ पर पंचावयव क्या आते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनम, ठीक है। तो ये पंचावयव वाक्य है, ठीक है। इन पंचावयव वाक्यों से परार्थानुमान सिद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप्तम वाक्यम शब्दः, ठीक है, सीधे सीधे लगा दीजिए, आप्तम वाक्यम शब्दः। अगले के प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। समवाय क्या है, मैंने शुरू में ही बता दिया था। समवाय क्या है, तो द्रव्य गुण कर्म विशेष समवाय और अभाव, सप्त पदार्थाः, ठीक है। तो ये 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो समवाय किस में काउंट हो गया, हमारा पदार्थों में काउंट हो गया। तो समवाय एक पदार्थ है। समवायस्तु एक एव, समवाय एक है। समवाय किसे कहते हैं, अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, अयुत सिद्धों का संबंध समवाय है। विशेष पदार्थ की वृत्ति है, तो नित्य द्रव्य वृत्तयोः, ठीक है। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव, नित्य द्रव्य वृत्तयः विशेषाः तु अनंता एव। तो नित्य द्रव्य वृत्ति होता है विशेष, नित्य द्रव्य में रहने वाला जो है आपका पदार्थ है वह विशेष है। कार्य नियत पूर्ववर्ती क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। कार्य से पूर्व क्या रहता है, कार्य से पूर्व, कार्य तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि कार्य से पूर्व, देखिए ये कार्य है, ये कार्य अभी अभी उत्पन्न हुआ है। अब कार्य से पूर्व क्या रहेगा, कार्य से पूर्व अगर कार्य रह जाएगा तो फिर ये कार्य फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ। कार्य से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, पदार्थ नहीं होता है, करण नहीं होता है, केवल कारण होता है। कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम, ठीक है। एक बार इसको अगला प्रश्न देखें क्या है। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को फिर अब यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि आगे समय जो है आज अनुमति नहीं दे रहा है। कल फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी और कोई दूसरी प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर के आएंगे। और छंद जो आपने बोला है, तो छंद भी आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे अगले किसी वीडियो में। तो तब तक आप अभ्यास करते रहें और निरंतर जो है अपने स्टडी पर फोकस करें। जो भी आपके आगे परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं।